हेलो एवरीवन एंड स्वागत है सभी का स्टडी प्रीचर्स पर। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस में ये आर्टिकल आया था। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है ये, और मुझे बहुत रेलिवेंट लगा, इंपॉर्टेंट लगा एग्जाम पर्सपेक्टिव से और करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि करंट अफेयर में आपको पता है यही टॉपिक्स आते हैं। हुआ यूँ है कि इंडिया और रशिया ने कुछ रेयर अर्थ मिनरल्स को लेके, उनके एक्सट्रैक्शन को लेके डिस्कशन आपस में करी है। इसमें डिस्कशन इन बातों को लेके चल रही है, टेक्नोलॉजी का जो आदान प्रदान है उसको लेके बात चल रही है। क्यों? क्योंकि यूएस ने, आपको पता है कि इंडिया और जो रशिया का ऑयल ट्रेड है उसको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करा है। क्यों? आपको पता है कि इंडिया ने रशिया से बहुत सारा तेल खरीदा था हाल फिलहाल ही में ही, ठीक है। तो यूएसए का कहना ये है कि इंडिया जो है वो रशिया को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है उनसे तेल खरीद के, ठीक है। तो अब उसी पैसे से रशिया जो है वो यूक्रेन के ऊपर हमला कर रहा है, ठीक है। तो यूएसए का ये बेसिकली क्या है, ये डबल स्टैंडर्ड्स को दिखाने वाली चीज़ है, कुछ ऐसा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक जेलिसी फैक्टर है, ठीक है। लेकिन हम लोग इतने भोले भाले थे जब ट्रंप की कैंपेनिंग चल रही थी, इलेक्शन कैंपेनिंग, तो मोदी साहब ने भी काफ़ी सपोर्ट करा और हमारे देश के देशवासियों ने भी बहुत सपोर्ट करा। यज्ञ करे गए, हवन करे गए हमारे देश में ट्रंप को लेके कि ट्रंप ही एक ऐसा बंदा है जो अब पूरी देश दुनिया का उद्धार करेगा, ठीक है। तो बड़ी मूर्खता भरी चीज़ें हैं ये। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दिस इज़ माय कॉन्टैक्ट नंबर, एंड अगर आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की क्लासेस चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ऑनलाइन क्लासेस आपको मिलेंगे अफोर्डेबल रेट्स पे, जिसमें कि आपको इंग्लिश ग्रामर मिल जाता है, नेशनल जीके, इंटरनेशनल जीके मिलता है, और साथ में जो हिमाचल प्रदेश के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एचपी जीके का फुल कोर्स मिल जाता है। चलो, मुद्दा क्या है जरा उसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यूएसए पिछले कुछ टाइम से इंडियन जो गुड्स हैं उसके ऊपर बहुत सारे टैक्सेस जो वो इम्पोज कर रहा है। कारण क्या है? कारण यही है कि इससे हमारे इंडियन गुड्स यूएसए में एक्सपेंसिव हो जाएंगे, और फिलहाल लगभग 40 से 50% जो है वो एक्सपेंसेस बढ़ चुके हैं, यानी कि महंगा हो चुका है हमारे प्रोडक्ट वहाँ पे। बेसिकली कहने का मतलब यही है कि जस्ट इंडिया के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करने वाली बात है, क्योंकि हम रशिया के क्लोज हैं इसलिए। चलो, मुद्दे को ज़रा देखते हैं। रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर जो है वो डिस्कशन हुई है इंडिया की और रशिया की, ठीक है। अब हुआ यूँ है कि चाइनाज रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपोर्ट ऑफ 7 रेयर अर्थ, 7 जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं, बेसिकली एलिमेंट्स हैं, इनको चाइना ने क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्शन लगा दी है इसके एक्सपोर्ट पर, क्योंकि चाइना के पास जो है ये बहुत एबंडेंस में है। चाइना लगभग पूरे वर्ल्ड में 80% जो है वो उनको एक्सपोर्ट करता है। तो इससे हुआ क्या है कि इंडिया का जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो इम्पैक्टेड हुई है बुरी तरह से। कहने का मतलब क्या, अब जो रेयर अर्थ मेटल्स, अब जैसे जैसे आपको पता है कि ईवी का टाइम आ रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का टाइम आ रहा है, उसमें जो बैटरीज होती हैं, आपको पता है कि लिथियम बैटरीज होती हैं, है ना, लिथियम बैटरीज होती हैं। तो इस तरीके के कुछ रेयर अर्थ मेटल्स तो ये चाइना में काफ़ी ज़्यादा हैं। तो चाइना ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी, तो अब इंडिया को दिक्कत आ गई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। तो हम रशिया से डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि रशिया में भी आपको पता है कि ये नेचुरल चीज़ें बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, ठीक है। तो हमने वेडनेसडे को डिस्कस करा है इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन अक्रॉस अ रेंज ऑफ आइडियाज एरियाज इंक्लूडिंग रेयर अर्थ्स एंड क्रिटिकल मिनरल एक्सट्रैक्शन। ओके, इंडिया फेसिंग इंक्रीजिंग प्रेशर ओवर इट्स परचेज ऑफ रशियन ऑयल। मैंने बता दिया कि हमने रशिया से ऑयल खरीदा है, तो यूएसए भाई उस चीज़ के काफ़ी ज़्यादा खिलाफ हो चुका है। तो यूएसए ने क्या करा, एडिशनल 25% टैरिफ ऑन इंडियन गुड्स। मैंने अभी आपको बता दिया 25% एडिशनल टैरिफ जो वो इंडियन गुड्स पर यूएसए ने इम्पोज करने की बात कर दी है। ओके जी, अब हमें रशिया के पास जाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, मैंने आपको बता दी, क्योंकि चाइना ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है एक्सपोर्ट पर। तो चाइना डोमिनेट करता है ग्लोबल रेयर अर्थ मार्केट को, 85 to 90% ऑफ द वर्ल्ड डिमांड को चाइना ही मीट करता है। तो अगर चाइना रिस्ट्रिक्शन लगा देगा, अब आपको पता है कि इंडिया दो तरफ से घिरा हुआ है भाई बुरे हाल से। एक जो इंडिया और चाइना के जो रिलेशंस हैं, ठीक है, उसमें भी आपको पता है कि कुछ सुधार ज़्यादा है नहीं। चाइना भी हमारा राइवल है, वो भी एक एमर्जिंग इकॉनमी है एशिया की, हम भी एमर्जिंग इकॉनमी है, तो दोनों में टक्कर है इसमें, ठीक है। और दूसरी बात ये भी है कि हमारा ट्रेड डेफिसिट भी चल रहा है भाई चाइना के साथ। हम जितना उनको एक्सपोर्ट करते हैं उससे कहीं ज़्यादा गुना हम इंपोर्ट करते हैं। तो ये भी बातें चल रही थी। तो उन सब चीज़ों को बैलेंस आउट करने के लिए हम रशिया की तरफ अपना रुख जो है वो बढ़ा रखे हैं। अच्छा, वेडनेसडे को यूएस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोला है कि एडिशनल 25% टैक्स जो है वो डाल दिया जाएगा इंडियन गुड्स के ऊपर, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो इन्होंने क्यों दी है, क्योंकि डील विद द नेशनल इमरजेंसी स्टेमिंग फ्रॉम रशियाज एक्शंस इन यूक्रेन, कि यार रशिया के जो यूक्रेन में एक्शन हो रहे हैं इसमें इंडिया हेल्प कर रहा है इनडायरेक्टली उनसे चीज़ें खरीद करके। तो ये तो अपने आप में स्टूपिड चीज़ है भाई, तुम वर्ल्ड वाइड किन से नहीं खरीदते हो चीज़ें। ओके, अब यहाँ पे थोड़े से हम आंकड़ों के ऊपर बात कर लेते हैं। यूएसए के जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं ना, उनको ये आंकड़े एक्सपोज किस तरीके से करते हैं। नॉट इवन यूएसए, जो यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं, जो इंडिया को हमेशा टारगेट करते रहते हैं इस बात को लेके।
तो ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव GTRI ने, ठीक है, दिल्ली बेस्ड एक थिंक टैंक है ये ग्लोबल, तो इन्होंने क्या बोला कि 2024 में चाइना परचेज 62.6 बिलियन वर्थ ऑफ रशियन ऑयल। वाह, चाइना ने 62.6 बिलियन डॉलर्स जो है वो रशियन ऑयल खरीदा है भाई, लेकिन चाइना को बोलने की हिम्मत नहीं है यूएसए के पास। सोच के देखो क्यों, क्योंकि चाइना के पास वो रेयर अर्थ मेटल्स हैं भाई जो कि यूएसए को काम आएंगे, यूएसए वहाँ से लेता है, यूएसए को काम आएंगे वो, तो वो चाइना को टारगेट नहीं कर सकता, तो वो इंडिया को टारगेट कर रहा है। इंडिया ने तो हालांकि 52.7 बिलियन डॉलर्स का ही तेल खरीदा है रशिया से, तो आंकड़ों में अंतर देख रहे हो, इंडिया ने 52.7 बिलियन डॉलर्स का खरीदा है ऑयल, चाइना ने तो भाई लगभग आप कह 10 बिलियन डॉलर ज़्यादा खरीदा है इन्होंने। लेकिन बीजिंग को ये टारगेट नहीं कर रही है वाशिंगटन मतलब यूएसए वाले, ठीक है, क्योंकि चाइना के पास मैंने बताया ना पहले क्रिटिकल रेयर अर्थ मेटल्स जैसे गैलियम, जर्मीनियम, ठीक है, ग्रेफाइट, और ये सब यूएसए को चाहिए अपने डिफेंस और टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए, तो इसलिए उनको टारगेट नहीं कर सकता। तो टारगेट किसे कर रहा है, ये इंडिया को टारगेट कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा हम और बात भी देखें तो यूएसए के और बाकी जो एलाइज हैं जो वो भी रशिया के साथ ट्रेड करते हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन की बात करें तो 39.1 बिलियन वर्थ ऑफ रशियन गुड्स लास्ट ईयर इन्होंने 2024 में इन्होंने परचेज करे थे, इंपोर्ट करे थे। तो खुद सोच के देखो, वो तो बड़ा कहते हैं कि रशिया को बॉयकॉट कर दो, बाकी उसमें 25.2 बिलियन का तो ऑयल था, पूरे 39.1 बिलियन में से 25.2 बिलियन डॉलर का तो ऑयल खरीदा है यूरोपियन यूनियन ने भी रशिया से, और हमें मना कर देते हैं। बाकी यूएस ने खुद 3.3 बिलियन डॉलर का आप कह सकते हो कि ट्रेड करा है रशिया के साथ। तो टैरिफ सिर्फ और सिर्फ इंडिया पे इम्पोज करके आखिरकार यूएसए बताना क्या चाहता है। देखो, यूएसए क्या करना चाहता है, इंडिया को डोमिनेट करना चाहता है। यूएसए को ये लगता है कि इंडिया हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि हमने उनको ये चीज़ फील करवाई है। कैंपेनिंग के दौरान हमने ट्रंप को इतना सपोर्ट करा अंधाधुंध, तो अब उसका रिजल्ट ये है कि विद द पोटेंशियल ऑफ कट यूएस बाउंड एक्सपोर्ट्स बाय 4 to 50%, ठीक है। अब इंडियन गुड्स वहाँ पे इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुके हैं, तो ये बड़ी सोचने का विषय है अपने आप में। इंटरनेशनल रिलेशंस की जब हम बात करते हैं, ठीक है, बड़ी सोचने की बात है। ये सब चीज़ें क्या करती हैं, ये जो यूएसए के डबल स्टैंडर्ड्स हैं ना, उनको एक्सपोज करती हैं चीज़ें, और हमें ये चीज़ों को अंडरस्टैंड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमें ये देखना इंपॉर्टेंट है कि हमारा रियल अलाई कौन है और कौन हमें डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। आई होप आपको ये आर्टिकल पसंद आया होगा। ये इस मुद्दा था कंप्लीट, तो मैंने कोशिश करी आपके सामने इसको सिंपल भाषा में शब्दों में रखने की, तो ये कुछ मुद्दा था दोस्तों। फिर से एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।